देखिए अगला टॉपिक है रिंग विद जीरो डिवाइजर। डिविजर डिवाइजर लोग डिवाइजर बोलते हैं, डिविजर बोलते हैं, ठीक है, तो अंग्रेजी है, कुछ भी बोल दो। हम लोग तो साइकिल के जो पीछे लोग बैठते हैं उसको कैरियर बोल देते हैं, जबकि कैरियर होता है वो। हमारी साइकिल भस्ट हो जाती है जबकि वो बर्स्ट हो जाती है। तो हम लोग तो अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं, मतलब निकलना चाहिए। अगर किसी से बोलोगे वाई आर यू तो कहेंगे आई एम फाइन, बोल के देख लो, जबकि वाई आर यू मतलब वो नहीं निकलता है, लेकिन वो बताएगा। खैर देखो, रिंग विद जीरो डिवाइजर होता क्या, हम डिवाइजर ही बोलेंगे, ठीक है। क्या होता है, डिविजर ही बोल दो। अच्छा क्या होता है जरा समझिएगा। कहते हैं मान लेते हैं कि एक रिंग है, लेट आर प्लस डॉट बी अ रिंग। जैसे मैंने आपसे कहा आर प्लस डॉट बी अ रिंग, आप कुछ बातें तो समझ गए कि प्लस ऑपरेशन के तहत ये एबिलियन ग्रुप है, डॉट ऑपरेशन के तहत ये कम्यूटेटिव नहीं है। डॉट, अब हमने पूरी कंप्लीट बात बोल लिया कर, लेने दिया कर, ये तो मालूम हो आपको। ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, और फिर एक कम्यूटेटिव रिंग भी होती है, वो बात की बात है, फिलहाल रिंग के बारे में बात करें, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तो कहते हैं कि अगर ये है बी अ रिंग विद जीरो डिवाइजर, विद जीरो डिवाइजर या डिविजर ही बोले जा रहे हैं, चलो डिविजर्स, विद जीरो डिविजर, इफ ऐसा हो कि a इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड b इज नॉट इक्वल टू जीरो, implies a डॉट b इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल ए बी आर रियल। मैं रियल बोल रहा हूँ, रियल नंबर कहो, जो भी कहना हो कह दीजिए आप, ठीक है। मतलब कह रहे हैं ए बी या b डॉट a बराबर जीरो, मतलब एक ऐसी रिंग। पहली बात, ये प्लस का मतलब हमने कहा था कि प्लस वो वाला ऑपरेशन नहीं है 3 + 2 = 5, ये प्लस ऑपरेशन का एक सिंबल है, ठीक है। जैसे आप बाइनरी ऑपरेशन पढ़ते थे ना, वो बाइनरी ऑपरेशन है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2a + b का मतलब a² + b² - 2ab, ऐसा कुछ ऑपरेशन है। तो मैंने उस मतलब कोई नंबर a b है तो a का स्क्वायर करना है, b का स्क्वायर करना है, दोनों को प्लस करना है, फिर ए बी का मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स करना है और माइनस करना है। और जो भी ये ऑपरेशन हो रहा है उस ऑपरेशन को मैंने किससे इंडिकेट किया है, प्लस ऑपरेशन से। तो यानी कि अगर 2 + 3 हम बोल रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, 2² + 3² - 2 × 2 × इसका ये मतलब होता है, ठीक है। इस डॉट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन नहीं है, हो सकता है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन फिलहाल ये कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है। तो कह रहे हैं अगर ऐसा हो कि कोई भी रिंग दी हो आर प्लस डॉट और ए बी आर को बिलोंग कर रहा हो, आर एक सेट होता है, उसके एलिमेंट्स कुछ नियम को फॉलो करते हैं, तो आर एक सेट है। तो अगर ए और बी जीरो नहीं है लेकिन ए डॉट बी जीरो हो जाए या बी डॉट ए जीरो हो जाए, तो हम इसको कहते हैं रिंग विद जीरो डिविजर। क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि दो नंबर जीरो नहीं है, नंबर में रियल नंबर की बात नहीं, कुछ भी बात कर रहा हूँ, और उसका मल्टीप्लाई जीरो हो जाए? नहीं हो सकता। हो सकता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैट्रिक्स में ऐसा हो जाता है। मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ, मैट्रिक्स का एग्जांपल है 1 0 0 0 1 0 0 0। क्या है जीरो मैट्रिक्स? 0 0 क्या है? जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट जीरो हैं, यानी ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है। और एक मैट्रिक्स ले रहे हैं बी 0 0 1 0, यानी ना तो यहाँ पर ए जीरो है और ना तो यहाँ पर बी जीरो है। और ये जो रिंग होती, ये जो मैट्रिक्स होती हैं, ये आपके रिंग की सभी प्रॉपर्टी को फिट सेटिस्फाई करती हैं, पहली बात। तो अगर मैं दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा? 1 0 0 1 0 0, वो आदत है 0 1 लिखने की ना, 0 1 0 0 मल्टीप्लाई करना आता है ना आपको। पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से 1 × 0 + 0 × 1 0 आ गया। सेकंड पहली रो का मल्टीप्लाई इससे करोगे 1 × 0 0 × 0 0 आ गया। सेकंड रो इससे करो 0 आ गया, इसको इससे करो 0 आ गया। अब देखिए a इज़ नॉट इक्वल टू 0, b इज़ नॉट इक्वल टू 0, बट a × b इज इक्वल टू 0। तो अगर ऐसा है, लिखते जाइएगा साथ साथ में, थोड़ा सा पेन चलाते रहिएगा, कि अगर ऐसा है कि a और b जीरो नहीं है लेकिन उनका a डॉट b ये वाला ऑपरेशन जीरो आता है, तो इसको कहा जाता है रिंग विद जीरो डिवाइजर, ठीक है। अब दूसरा होता है रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। क्या होता है विदाउट जीरो डिवाइजर? तो इसको उल्टा कर दिया जाए, अगर हम आपसे कहें रिंग विदाउट जीरो डिविजर, विदाउट,
तो क्या कहेंगे आप कि भाई अगर ए भी 0 है या बी भी 0, ऐसे लिखेंगे, लिख ही दें, दो नोट कर लिया ना, सब कुछ उसी में रब करेंगे तो आधी चीज़ रब करना भूल गए तो मेथड चेंज हो जाएगा। तो हमने माना कि लेट आर प्लस डॉट बी अ रिंग, ये एक रिंग है एंड आर इज सेड टू बी, या इट इज सेड टू बी रिंग विदाउट ज़ीरो डिवीज़र इफ क्या हो, इसको उल्टा कर दीजिए, क्या लिखेंगे इसको, a डॉट बी इज इक्वल टू 0 implies a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 और बोथ आर इक्वल टू 0, बोथ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये जो और होता है ना, ये बड़ा अजीब टाइप का होता है। आर एक होता है इंक्लूसिव आर, एक होता है एक्सक्लूसिव आर। जो और होता है ना, एक आर इंक्लूसिव होता है और एक आर एक्सक्लूसिव होता है। ये ऐसा आएगा नहीं, ये नाम लिख करके नहीं आएगा, मतलब एक में होता है कि दोनों 0 हो सकते हैं, वो इंक्लूसिव हो गया जा करके, और एक में होता है ए 0 होगा या बी 0 होगा, मतलब दोनों 0 नहीं होंगे। वो उसे भाई इंक्लूसिव मतलब क्या होता है, इंक्लूड करना, और एक्सक्लूसिव मतलब छोड़ देना। तो इंक्लूसिव का मतलब बोथ 0 हो सकते हैं। ये लिख करके नहीं आता है, 90% कहीं भी लिख करके नहीं आएगा। तो इसको कहते हैं रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। ठीक है, ज़रा समझने की कोशिश करो, मैं उसका नाम नहीं लिख रहा हूँ, पहले एक चीज़ बता रहा हूँ, ज़रा समझिएगा। एक आता है इम्प्रॉपर ज़ीरो डिवाइज़र। इम्प्रॉपर ज़ीरो डिवाइज़र, वो डिवाइज़र कहने की मेरी आदत पड़ी हुई है, इसलिए अगर वो डिवीज़र है तो इस डिवाइज़र को डिवीज़र माना जाए। इम्प्रॉपर ज़ीरो डिवाइज़र, देखिए अगर हम यहाँ पर किसी भी एलिमेंट का 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आने वाला है। दूसरा एलिमेंट चाहे जितना भौकाली हो, उसका मल्टीप्लाई जो है वो 0 से ही करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ी कहानी लिखिए। द प्रोडक्ट ऑफ, लिखिए ऐसे लिखिए, फॉर 0 बिलोंग्स टू आर, ए डॉट बी या 0 डॉट बी इज इक्वल टू 0। 0 डॉट बी कहो या बी डॉट 0 कहो या बी डॉट 0 कहो, दोनों की वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। ठीक है, तो यानी कि आपको जो 0 एलिमेंट है उसके लिए बी की सेहत देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और 0 डिवाइज़र क्या कहा जाता है कि दो एलिमेंट का मल्टीप्लाई 0 हो। ठीक है, यहाँ विदाउट विद हमने नहीं बोला है, इम्प्रॉपर बोला है। तो इस प्रकार से को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड, जो 0 है, 0 को कहते हैं इम्प्रॉपर ज़ीरो डिवाइज़र। इम्प्रॉपर ज़ीरो डिवाइज़र प्रैक्टिकली समझिएगा। जैसे कोई भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पर लाइन लगी हुई है और लाइन से कोई काम हो रहा है तो लोग प्रॉपर वे से खड़े हो जाइए, तो ये इम्प्रॉपर होता है, प्रॉपर वे से काम नहीं करता है। बोले अच्छा 0 नहीं हो रहा है क्या, बी दिक्कत कर रहा है क्या, हम आए चाचा बनाओ, हाँ मल्टीप्लाई कर दिया उसने, वैल्यू क्या हो गई, बी की ऐसी की, मतलब ऐसी की आगे में हम क्या लिखा जाता है हिंदी में, ऐसी की तैसी, मतलब हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों को ये भी ऐसी की आगे क्या बोला जाता है, ऐसी की तैसी कहते हैं। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अगर ए बी 0 नहीं है और तब प्रोडक्ट 0 हो जाए तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर ज़ीरो डिवीज़र। मतलब इम्प्रॉपर में 0 आता है, 0 बी की चाहे जो सेहत हो 0 कर ही देना है। दूसरा होता है प्रॉपर ज़ीरो डिवीज़र, प्रॉपर ज़ीरो डिवीज़र, यानी कि a डॉट बी इज इक्वल टू 0 implies a is not equal to 0 and b is not equal to 0, then a and b are called प्रॉपर ज़ीरो डिवीज़र, प्रॉपर ज़ीरो डिवीज़र या डिवाइज़र, जो भी आपको नाम कहना हो। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मैं कहूं कि
हम कहें मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m, सुन लीजिए, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई नहीं होता केवल, वो जो भी ऑपरेशन वहाँ पर हो रहा होगा, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m। अब ये आपको ग्रुप थ्योरी में पढ़ाया गया है, और मैं आपसे कह रहा हूँ 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m 3, मॉडुलो 6 लिखिए, m रख लिए, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6, तो आएगा 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 3 की वैल्यू क्या होगी? मालूम है ना आपको, तरीका मालूम है आपको, हैं? क्या लिख रही हो? अच्छा, 2 + 3/6 होगा, तो इसको लिख दें 5/6 आंसर हो जाएगा इसका। ये ना लिखे, गुणा होगा, तो हम तो 2 × 6/6 लिख दें। हाँ, 2 × 3 6 ही तो आएगा, तो 6/6 लिख दें। नहीं मालूम, यानी 1 लिख दें ना, यानी ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है ना। तो अगर 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ एग्जाम्पल ले क्यों रहा हूँ भाई? हम तो एग्जाम्पल वहाँ ले रहे हैं कि a डॉट b को मैं 0 कर रहा हूँ, लेकिन a और b 0 नहीं है। तो हमने एक तो एग्जाम्पल बताया था कि ऐसा मैट्रिक्स में होता है, लेकिन नंबर में भी होता है, तो इसका रिजल्ट 0 बता रहे हैं। नहीं मालूम, नहीं आ रहा है ना। तो आपको क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपको मालूम ही नहीं हम पूछ क्या रहे हैं, आप भूल गए। सुनिए ध्यान से, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m a मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m b का मतलब क्या होता है कि a इंटू बी को m से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो रिजल्ट लिखा जाता है, याद है ना। मैं 2 और 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा? 6 को इस वाले मॉडुलो से डिवाइड करेंगे, 1 × 6 0, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो ये यहाँ पर रिमाइंडर लिखा जाता है, इसकी वैल्यू ये होगी, ना तो ये होगी ना तो ये होगी, ठीक है। ये जो तुम प्लस बता रहे हो ये एडिशन मॉडुलो m बताया गया था। अगर ये कहा जाता 2 एडिशन मॉडुलो 6 3, तो इसका मतलब 2 + 3 को 6 से डिवाइड करो, 5 को 6 से डिवाइड करो, 5 को 6 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 6 0 × 0, रिमाइंडर कितना आएगा? 5। तो ये आंसर होगा। तो एक बताया गया था एडिशन मॉडुलो m, एक मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m। बोले वो बहुत बड़ी बात थोड़ी होती है, ऐसे ऐसे कठिन नाम मॉडुलो m, ये कोई नाम होते हैं भाई, इंसानों के नाम रखो तो समझ में भी आए, समझ में आई बात। तो ये हो गया रिंग विद 0 डिवाइज़र, रिंग विदाउट 0 डिवाइज़र। इम्प्रॉपर में 0 आता है, 0 प्रॉपर वे से नहीं इम्प्रॉपर वे से आता है और मल्टीप्लाई करके चला जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और प्रॉपर 0 डिवाइज़र क्या कहता है कि दो नंबर 0 नहीं है, मतलब नहीं है, लेकिन उनका मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, ठीक है, उनका डॉट 0 आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर 0 डिवाइज़र, ठीक है। 90% ये नाम नहीं आते हैं इम्प्रॉपर 0 डिवाइज़र, ज़्यादातर आता है रिंग विद 0 डिवाइज़र, रिंग विदाउट 0 डिवाइज़र, ठीक, नोट करिए इसको।